कहानी ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, यह कैसा पानी है? मारे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है, तू सड़ा पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम पानी भरकर लाया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल तो वह पानी लाई है तो उसमें बू बिल्कुल नहीं थी। आज पानी में बदबू कैसी! लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? कोई तीसरा कुआं गांव में नहीं है। जोखू कई दिनों से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोके चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मारे प्यास रहा नहीं जाता है, थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी न दिया। खराब पानी से बीमारी बढ़ जाती है, इतना जानती थी, परंतु यह न जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी चली जाती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? न जाने कौन सा जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहूकार के दो कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी न भरने देंगे? हाथ पांव तुड़वा आएगी और कुछ न होगा। बैठ चुपके से, ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी एक के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने भी नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों से कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने नहीं दिया। रात के 9 बजे थे। थके मंदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब न जमाना रहा, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी। कितना होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मार्क के मुकदमे से की नकल ले आए। नाजीर और मोहतमीन सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती है। कोई 50 मांगता था, कोई 100 मांगता था। यहाँ बेपैसे कौड़ी नकल उड़ा ली। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोका नहीं गया है। सिर्फ बदनसीब नहीं भर सकते हैं। गंगा का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोट करने लगा। हम क्यों नीच हैं और ये क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में धागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से छठे एक चोर हैं। चोरी ये करें, जाल फरेब ये करें, झूठे मुकदमे ये करें। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गणेरिया का भेड़ चुरा ली थी और बाद में मारकर खा गया। इन्हीं पंडितों के घर से तो 12 मास जुआ होती रहती है। यही साहू जी जो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं। मजूरी देते नानी मरती है। किस किस बात में हमसे ऊंचे हैं? हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे हैं। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगती है, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड यह कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगा। कहीं देख ले तो गजब हो जाए। एक लात भी तो नीचे नहीं पड़े।
उसने घड़ा और रस्सी उठाकर ली और झुककर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर। बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो उनके बेगार न दी थी। इस पर लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बात हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ। घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो न हुआ कि कसलियाँ उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिया और ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया हैं उनकी। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम। रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपये भी छीन झपट कर ले लेती हो। और लौंडिया कैसी होती है? मत लजाओ दीदी, छीन भर आराम करने को जी तरसता रहता है। इतना काम किसी दूसरे के घर करती तो इससे कहीं आराम रहती। ऊपर से वह एहसान मानता। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही सीधा नहीं होता। दोनों पानी भर कर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं की जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर ने भी दरवाज़ा बंद कर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी ज़माने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ बूझ कर न गया हो। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे इससे पहले कभी नहीं हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराग कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत रत्ती भर उम्मीद नहीं है। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा सी भी आवाज़ न हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ गया। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेज़ी से न खींच सकता। गंगी झुकी कि घड़े के पकड़ कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे भी अधिक भयानक न होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हिलोरे आवाज़ें सुनाई देती रही। ठाकुर, कौन है, कौन है पुकारते हुए उसकी तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से कूदकर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जक्खू लोटा मुंह से लगाए वहीं मैला गंदा पानी पी रहा था। देखो आप ही यह टाका ठीक आया या नहीं। रुहेला ने जैसे ही फिरन अपन ओर बढ़ाया, वे हमेशा की तरह इनक उठकर आंखें छोटी करके टाँके परखने लगी।